उत्तराखंड में आपको बता दें कि 2 से 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार जताए गए हैं। केदारनाथ धाम में अगले कुछ दिनों में बर्फबारी का अलर्ट भी है। इसके मद्देनजर जिलों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश में अगले 2 से 4 दिन मौसम खराब रहेगा और इसी के साथ डीजीआरआई चंडीगढ़ की ओर से 3 जिलों में एवलांच की चेतावनी भी जारी की गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि डीजीआरआई चंडीगढ़ की ओर से मिले इनपुट के आधार पर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ जिलों में बर्फबारी के चलते एवलांच की जो घटना है, स्थिति है, वो भी रह सकती है। ऐसे में यात्रियों और जो ट्रेक्ड माउंटेनियर हैं उनको खासा हिदायत बरतने की आवश्यकता है। ध्यान रहे कि ऐसे क्षेत्रों में फिलहाल ना जाए। मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है। हाँ, देखिए जो उत्तराखंड के आंतरिक जनपद है इनमें जो है अगले 4-5 दिनों तक जो है वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। तो जो बर्फबारी की वजह से जो है खास करके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकें। तो अगर कोई यात्री हैं या माउंटेनियर्स हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो उनको जो है सतर्कता बरतनी चाहिए कि एवलांच प्रोन एरियाज़ में ना जाएँ। और ये एक्टिविटी जो है आगे जो है 4-5 दिन तक पहाड़ों में खास करके चलने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उपेंद्र राणा मेरे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, फिलहाल किस तरीके से मौसम को लेकर ये जो चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है? पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलर्ट है, एवलांच की घटना भी हो सकती है, ऐसे में किस तरीके की हिदायत बरती जानी चाहिए? देखिए विशाखा, जिस प्रकार से कुछ दिन पहले से ही डीजीआईआर चंडीगढ़ के द्वारा जिस प्रकार से जो चेतावनी एवलांच को लेकर दी गई है जी। कि उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग इन 3 जनपदों में एवलांच का खतरा जो है ये बढ़ सकता है। और वहीं मौसम विभाग ने भी जिस प्रकार से एक पूर्वानुमान जारी किया है कि 30 अप्रैल तक जो है मौसम का जो मिजाज है पूरी तरीके से बदला हुआ दिखेगा, करवट जो है मौसम जो है वो बदलेगा। और जी। जिस प्रकार से उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं और जो खास तौर पर जो धामों की ओर के जो इलाके हैं, चाहे केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री की बात की जाए, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की चेतावनी जो है मौसम विभाग की ओर से जो है वो जारी किया गया है। और जिस प्रकार से मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार जो है देखा गया है कि पहाड़ी जिलों में जो है सुबह से जो है मौसम जो है वो खराब चल रहा है। और जहाँ पर जो चाहे बद्रीनाथ या केदारनाथ धाम की बात की जाए तो वहाँ पर बारिश और बर्फबारी जो है वो सुबह से देखने को मिल रही है। और अभी देहरादून जनपद में भी कुछ देर पहले जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिले। और अभी भी मौसम जो है यहाँ पर खराब जो है वो देखा जा रहा है। जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ पर जिस प्रकार की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है, एवलांच का खतरा जिस प्रकार से जो है उसको लेकर जो है अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो मौसम विभाग की ओर से भी यह साफ तौर पर कहा गया है जो ट्रैकिंग के लिए जो जाने वाले जो लोग हैं या चारधाम के रूटों पर जो जाने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से सतर्कता जो है वो बरते। हालांकि प्रशासन के ओर से और जो चारधाम और सरकार की ओर से जो है जिस प्रकार से जो चारधाम यात्रा के लिए जो लोग आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन पर अभी जो है फिलहाल रोक लगाई गई है। लेकिन फिर भी जो कई ऐसे लोग हैं जो अभी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं कई दिन पहले, जो अभी चारधाम जो यात्रा जा रहे हैं या रूटों पर हैं, उनको भी सतर्कता बरतने के जो है वो दिशा निर्देश दिए गए हैं। चाहे वो स्थानीय लोग हों या बाहर से आने वाले जो यात्री हैं वो भी जो है वो सतर्कता बरते ताकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है यात्रियों को ना हो। इसको लेकर जो है लगातार जो है वो अलर्ट जारी किया गया। साथ ही साथ जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं उनको लगातार मॉनिटरिंग करने को लेकर जो है वो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो जो है खास तौर पर जो केदारनाथ धाम हो या यमुनोत्री या बद्रीनाथ या यमुनोत्री या गंगोत्री की बात की जाए, इन जगहों पर जिस प्रकार से जो है यात्रा रूटों पर जिस प्रकार से जहां पर ज्यादा बर्फबारी की संभावना रहती है, खास तौर पर जो केदारनाथ की जो यात्रा है काफी ट्रैकिंग वाली है, वहां पर बर्फ ज्यादा रहती है। और वहां पर जब एवलांच का खतरे को लेकर जिस प्रकार की जो चेतावनी दी गई है उस पर जो है खास तौर पर आपदा प्रबंधन की टीमें जो है वो अपनी नजरें बनाए रखें और लगातार मॉनिटरिंग जो है वो करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर लगती है तो उसको लेकर पहले से जो है वो अलर्ट किया जाए। बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा को लेकर फिलहाल अलर्टनेस की, जागरूकता की जरूरत भी है, क्योंकि देखिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, चारों धामों का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में मौसम के हालातों पर नजर बनाकर रखना और तभी यात्रा को सुचारू रूप से चलने देना
प्रशासन और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो तमाम पहाड़ी रास्ते हैं वहां पर मौसम के हालातों के चलते हमने देखा है कि किस तरीके की जो दुर्घटनाएं हैं वो भी सामने आती हैं। बिल्कुल विशाखा, क्योंकि जिस प्रकार से जो चारधाम यात्रा की जो शुरुआत हुई है और ऐसे में जिस प्रकार से जो है हजारों की संख्या में यात्री जो है वो दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। अगर अकेले अगर गंगोत्री धाम की बात की जाए, जो कि 22 अप्रैल में जिस प्रकार से वहां पर कपाट खुले थे, वहीं पर अगर बात की जाए तो 20 से 25 हजार श्रद्धालु जो है उन्होंने दर्शन जो है वो कर चुके हैं। और यही हाल जो है आगे यमुनोत्री में भी है। उसी तरीके से जो है केदारनाथ में जैसे ही कपाट 25 अप्रैल को खुले, उसके बाद से यात्रियों का जत्था जो है वो लगातार केदारनाथ धाम की ओर पहुंच रहा है। और बद्रीनाथ धाम के आज जिस प्रकार से कपाट खुले तो अब यात्रियों में काफी उत्साह है और ये माना जा सकता है कि अब चारों धामों के कपाट खुलने के बाद यात्रा जो है वो सुदृढ़ होकर जो है वो चढ़ने लगी है। लेकिन हालांकि मौसम जिस प्रकार से जो करवट बदल रहा है, आस्था के ऊपर जो है ये काफी कम है। जिस प्रकार से आस्था, अटूट आस्था के साथ जो है यात्री चारों धामों की ओर पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि सतर्क रहना भी यात्रियों को बहुत जरूरी है, चाहे आम लोग ये हो सतर्कता या यात्री जरूरी हो, है, जो क्योंकि बाहर जिस से आने तरीके वाले से लोग बड़ी हो, वो भी संख्या में पल-पल की श्रद्धालु अपडेट जो है वो पहुंचते जरूर लें। हैं। ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं उन पर भी नजर बनाकर श्रद्धालु को भी रखने की आवश्यकता है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।